लोग यहाँ पे हमारे मुल्क में रहते हैं, उनको ज़रा से भी दर्दें होती हैं तो वो हकीमों के पास पहले चले जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। जाके जी मसाज करवाएँगे, गरम पट्टियाँ करवाएँगे। उनको एहसास नहीं होता कि बगैर किसी बीमारी का इलाज जाने वो किसी के पास भी उठ के चले जाते हैं। तो जब वो इस तरह की सिचुएशंस में आपके पास आते हैं तो फिर उनको ट्रीट करना मुश्किल नहीं होता? तो जब हमारे पास आते हैं ना, मेजॉरिटी पेशेंट्स बिगड़े होते हैं। बिगड़े इन द सेंस कि तब बीमारी उनकी एडवांस सूरत में जा चुकी होती है, तब उसके लिए हमें रफ्तार जो इलाज की है वो फिर बढ़ानी पड़ती है। अगर वो अर्ली आते तो मे बी उस टाइम उनकी दवाई उतनी ना बढ़ती, या उसको अर्ली फेज में उसको रोक लिया जाता तो शायद उतनी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियां ना पैदा होती। पैगाम ये है कि अगर किसी को इस तरह का जोड़ों का पट्टों का मसला होता है तो वो रोमाटोलॉजिस्ट को एटलीस्ट कंसल्ट जरूर कर लें अर्ली में, ताकि अगर बीमारी पहली बात तो है तो उसका भी पता चल जाए, और नहीं है तो उसका डर खौफ ना बैठा रहे। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इसमें ट्रीटमेंट के ना मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं। सबसे पहले नंबर पे ना कुछ ओरल मेडिकेशंस आती हैं जो कि खाने के गोलियों की सूरत में आती हैं। अच्छा, वैसे हमारे जो हम लोग यहाँ पे हमारे मुल्क में रहते हैं, उनको ज़रा से भी दर्दें होती हैं तो वो हकीमों के पास पहले चले जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। जाके जी मसाज करवाएँगे, गरम पट्टियाँ करवाएँगे। उनको एहसास नहीं होता कि बगैर किसी बीमारी का इलाज जाने वो किसी के पास भी उठ के चले जाते हैं। जब ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, डेफिनेटली आते होंगे, आई एम बिल्कुल ऐसा ही है। 100% श्योर, बिल्कुल आते हैं। जो आपको आके बताते होंगे जी मैं फलाने जराह के पास चला गया, उसने मुझे पट्टी कर दी, गरम पट्टी हो गई, ये हो गया, अब मेरा काम मजीद खराब हो गया है। तो जब वो इस तरह की सिचुएशंस में आपके पास आते हैं तो फिर उनको ट्रीट करना मुश्किल नहीं होता? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले किसी को जोड़ों में दर्द होता है ना, तो सबसे पहले को घर में फैमिली मेंबर्स कोई है ना, तो उससे पहले पूछते हैं उसने कौन सी पेन किलर ली थी। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर किसी ने बता दी तो वो ली। उसके बाद मेडिकल स्टोर पे चले गए, वहां पूछा जी कोई दर्द की दवा दे दे, वो कुछ अरसा खाई। उसके बाद कोई दम दरूद करा लिया, उसके बाद कोई हकीम मिल गया तो उसकी पुड़ियां खा ली, और उसके बाद जैसे आर्थोपेडिक के पास चले गए तो उन्होंने रॉन्गली ट्रीट किया। पहली बात, अगर एगेंटिया नहीं था और उसको और तरीके से ट्रीट कर दिया, और अगर है तो उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया। तो जब हमारे पास आते हैं ना, मेजॉरिटी पेशेंट्स बिगड़े होते हैं। बिगड़े इन द सेंस कि तब बीमारी उनकी एडवांस सूरत में जा चुकी होती है, तब उसके लिए हमें रफ्तार जो इलाज की है वो फिर बढ़ानी पड़ती है। अगर वो अर्ली आते तो मे बी उस टाइम उनकी दवाई उतनी ना बढ़ती, या उसको अर्ली फेज में उसको रोक लिया जाता तो शायद उतनी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियां ना पैदा होती। लेकिन होता ही है कि जब लेट आएंगे, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं आउटडोर में, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं था इस तरह का डॉक्टर भी कोई इस चीज का होता है, और जब उन्हें पता लगता है तब उनकी बीमारी बहुत अगले लेवल पे जा चुकी होती है। तो इसमें पैगाम ये है कि अगर किसी को इस तरह का जोड़ों का पट्टों का मसला होता है तो वो रोमाटोलॉजिस्ट को एटलीस्ट कंसल्ट जरूर कर लें अर्ली में, ताकि अगर बीमारी पहली बात तो है तो उसका भी पता चल जाए, और नहीं है तो उसका डर खौफ ना बैठा रहे। और बहुत सारे पेशेंट ये भी आते हैं हमारे पास कि जिनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन उनको रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है, और मेडिसिन के साइड इफेक्ट फिर टॉलरेट करना वो भी समटाइम हर एक बंदे का। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इसमें ट्रीटमेंट के ना मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं। सबसे पहले नंबर पे ना कुछ ओरल मेडिकेशंस आती हैं जो कि खाने के गोलियों की सूरत में आती हैं। उनका काम ये होता है कि उन्होंने जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है ना उसको शट डाउन करना है। इनके इम्यूनोसप्रेसेंट उन्हें बोला जाता है, यानी उन्होंने दिफाई निज़ाम को ब्रेक लगानी है कि आप जोड़ों के या बाकी जिस्म के हिस्सों के खिलाफ अमल ना करें। तो वो किसी हद तक इफेक्टिव होती हैं और वो बीमारी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। लेकिन जब एक खास स्टेज से बीमारी आगे गुजर जाती है या बीमारी की उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो फिर इंजेक्शंस की ऑप्शन आती है जिन्हें बायोलॉजिक मेडिसिन कहा जाता है, और ये बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है और लेटेस्ट ट्रीटमेंट है एक तरह का, और ओवरऑल पाकिस्तान में अवेलेबल भी है अब। तो इससे फिर बीमारी को कंट्रोल करने में काफी हद तक हेल्प मिलती है। इसकी ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पेशेंट की पूछता है कि डॉक्टर साहब बीमारी होगी, दवाई कब तक खानी है? अभी तक रोमाटाइड आर्थराइटिस में या बाकी बीमारियां जितनी भी जो सोजिश वाली हैं, स्पेशली जिसमें एसएलई है, सिस्टेमिक सिक्रोसिस है, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या वास्कुलाइटिस है मुख्तलिफ नोयत की, इनमें अमूमन इलाज लंबा टाइम चलता है। अच्छा, लेकिन लंबा टाइम से मुराद ये है कि सम टाइम बहुत सारे पेशेंट तो रिमिशन में चले जाते हैं। रिमिशन से मुराद हम कहते हैं कि बीमारी क्विट हो जाती है, तो फिर हम मेडिसिन उनकी ग्रेजुअली कम कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स की ये प्रॉब्लम ये आता है कि दवाई प्रॉपर नहीं लेते,
पेशेंट के फैक्टर्स हैं, दवाई ना लेना, इलाज ना प्रॉपर होना, तो उसलिए फिर बाज दफ़ा दवाई कभी खुद से कम ज़्यादा कर ली, तो इसलिए फिर इलाज लंबा टाइम चलता है इनकी बीमारियों कंट्रोल, और सम टाइम लाइफ ओके, लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट भी लॉन्ग होता है ट्रीटमेंट इसमें। भी होता है, राइट। यानी कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम दवाई खाएंगे और अगले दिन ठीक हो ऐसा नहीं जाएंगे, है जैसे फ्लू हुआ ना तो आपने एक दिन दवाई खाई, अगले दिन आप फिट तो होकर बैठ ऐसा गए, नहीं है। तो सम टाइम इसका ट्रीटमेंट लॉन्ग लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बीमारी किस नोयत की है और हम्म उसकी स्टेज क्या है और उसने कितना बिगाड़ पैदा किया हुआ है।